मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है। वो एक पुरानी सी कार को डंप यार्ड लेकर जा रहा होता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो डंप यार्ड का मालिक उससे पूछता है, तुमने इतनी देर कैसे लगा दी। ट्रक ड्राइवर उसको बताता है, मुझे इस कार को ट्रक पर चढ़ाने में बहुत समय लग गया और इस कार ने मेरी हालत ख़राब कर दी। यह सुनकर डंप यार्ड का मालिक उससे कहता है कि इस खटारा कार ने तुम्हारी हालत ख़राब कर दी। जैसे वो ये बोलता है, कार उसके मुंह पर धुआं फेंक देती है, जिससे उसका मुंह काला हो जाता है। तभी ट्रक ड्राइवर उससे बोलता है, तुम ऐसा मत बोलो, ये कार बुरा मान जाती है। जहाँ से मैं इस कार को लाया हूँ वहाँ पर बहुत सारी ट्रॉफी रखी हुई है, शायद ये अपने ज़माने की रेसिंग कार रही होगी। यह सुनकर डंप यार्ड का मालिक उससे कहता है, यह खटारा कार कभी रेसिंग कार नहीं हो सकती। यह सुनकर कार को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उस पर टायर का व्हील कवर फेंक कर मारती है। जैसे व्हील कवर उसको लगता है, उससे भी गुस्सा आ जाता है और वो उस कार से कहता है कि मैं तुम्हारा कुचुम्मा बना दूंगा। जिसके बाद ये दोनों उस कार को ट्रक से उतारने लगता है, पर वो कार ट्रक से उतरना नहीं चाहती थी। तभी उस कार को सामने भागने का रास्ता दिखाई देता है। वो कार ट्रक से उतरकर वहाँ से भागने लगती है, पर वहाँ पर कुछ कीलें पड़ी होती है, जिससे कार का टायर पंचर हो जाता है और वो कार वहाँ से भाग नहीं पाती। अब सीन कट होता है, हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट को डिग्री दी जा रही होती है। इनमें से एक लड़की मैगी होती है जिसे डिग्री दी जा रही होती है। यह देखकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में वो पहली इंसान होती है जिसने कॉलेज पास करा होता है। अब मैगी उस डिग्री को लेकर अपने डैड के पास जाती है और उसके डैड उसको शाबाशी देते हैं। जिसके बाद ये दोनों रेसिंग ट्रैक पर आ जाते हैं, जहाँ पर मैगी का भाई रेस की तैयारी कर रहा होता है। दरअसल मैगी के डैड का एक सपना होता है कि उनका बेटा रेस जीते, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी उनका बेटा रेस नहीं जीत पाता। यही सपना पूरा करने के लिए वो रेस की तैयारी कर रहा होता है। अब शाम हो जाती है और सब घर आ जाते हैं, जहाँ पर मैगी के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास होने की खुशी में मैं पार्टी नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। मैगी उनसे कहती है, कोई बात नहीं डैड। अब उसके डैड उससे कहते हैं, पर तुम्हारे लिए कल एक सरप्राइज़ है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मैगी डैड उसे लेकर एक पुराने कार डंप यार्ड जाते हैं। यह वही डंप यार्ड होता है जहाँ पर वो पुरानी कार होती है। उसके डैड उससे कहते हैं, तुम अपनी पसंद की कोई कार पसंद कर लो। जिसके बाद मैगी अपनी पसंद की कार ढूंढने लगती है। तभी वो कार मैगी को देखकर हॉर्न बजाने लगती है। मैगी उस कार की ओर जाने लगती है, पर वो उस कार को पसंद नहीं करती, उससे आगे वाली कार को पसंद कर लेती है। तभी हम देखते हैं उस कार को कुचुम्मा बनाने के लिए क्रेन से उठाया जा रहा होता है। तभी वो कार अचानक से क्रेन से छूटकर उसी कार के ऊपर गिर जाती है जिसको मैगी ने पसंद करा होता है, और उस कार का कुचुम्मा बन जाता है। जिसके बाद उसके डैड उससे कहता है, तुम इस कार को भी ले सकती हो, यह कार भी अच्छी है और इसका इंजन जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। और वो अपने डैड की बात मान लेती है। अब वो जैसे ही कार के अंदर बैठती है, कार का डैशबोर्ड खुल जाता है जिसके अंदर एक लेटर होता है। जब वो उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ होता है, तुम हॉबी का ध्यान रखना और हॉबी तुम्हारा ध्यान रखेगी। जिसके बाद वो कार को स्टार्ट करने लगती है। जैसे ही कार स्टार्ट होती है, कार खुद वहाँ से भागने लगती है और सीधे एक गैराज के अंदर पहुँच जाती है। जब मैगी उस कार से उतरती है तो वो देखती है वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम कैन होता है। वो उस लड़के को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो उसके स्कूल के टाइम का फ्रेंड होता है। मैगी उससे पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसको बताता है, यह गैराज मेरा है। जिसके बाद वो मैगी से पूछता है, यह कार तुम्हारी है। मैगी उससे कहती है, हाँ यह कार मेरी है, मेरी कॉलेज पास करने की खुशी में डैड ने दिलवाई है। जिसके बाद कैन उससे कहता है, चलो हम टेस्ट ड्राइव पर चलते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा इस कार के अंदर क्या क्या खराबी है और मैं उस खराबी को सही कर दूंगा। जिसके बाद ये टेस्ट ड्राइव पे निकल जाते हैं। मैगी कार को चला रही होती है। कैन उससे कहता है, तुम कार को आराम से चलाओ। मैगी उससे कहती है, मैं तो कार को आराम से चला रही हूँ, पर हॉबी नहीं माननी। वो पूछता है, हॉबी कौन है। मैगी उसको बताती है, इस कार का नाम हॉबी है। वो कहता है, तुमने इतनी जल्दी इसका नाम भी रख दिया। मैगी उससे कहती है, मैंने इसका नाम नहीं रखा, मुझे इस कार के अंदर एक लेटर मिला था जिस पर इसका नाम हॉबी लिखा हुआ था। अब कैन मैगी को वापस गैराज चलने के लिए कहता है। मैगी कार को मोड़ने लगती है, पर कार मैगी की बात नहीं मानती। वो कार उन्हें एक रेसिंग वाली जगह पर ले जाती है। कैन उससे पूछता है, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो, तुम अभी रेस करती हो। मैगी उससे कहती है, मैं अब रेस नहीं करती और मैं यहाँ लेकर नहीं आई, वो भी हमें लेकर आई है। पर कैन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब मैगी उस कार से उतर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ लोग मैगी मैगी चिल्लाते हुए उसके पास आ जाते हैं। दरअसल वो सब लोग मैगी को जानते होते हैं, क्योंकि मैगी पहले रेस करा करती थी, पर एक एक्सीडेंट होने के कारण उसके डैड ने रेस छुड़वाकर
और उसका एडमिशन एक कॉलेज के अंदर करवा दिया था। अब उनमें से एक लड़का मैगी से पूछता है, ये खटारा कार तुम्हारी है? मैगी उससे कहती है, ये कार मेरी नहीं है। तभी वहाँ पर 2 बार का रेसिंग चैंपियन आ जाता है जिसका नाम होता है टिप मार्जिन। अब सब लोग उसका नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं और वो सबको ऑटोग्राफ देने लगता है। इधर मैगी को उस कार पर गुस्सा आ रहा होता है, वो उस कार को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कार फिर से हॉर्न बजाने लगती है। मैगी उस कार के पास आती है और उस कार का डक खोलने लगती है। जैसे ही पीछे का डक खुलता है, आगे का बोनेट अपना आप खुल जाता है। मैगी हॉर्न का वायर निकाल देती है और उससे कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तुम हॉर्न बजाना चालू कर देती हो। यह सुनते ही साथ कार को गुस्सा आ जाता है और वो मैगी के कपड़े पर ऑयल फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ कैन उस बोनेट को बंद करने के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखता है उस बोनेट के अंदर कुछ कपड़े और एक हेलमेट होता है। कैन उन कपड़ों को और उस हेलमेट को बाहर निकाल लेता है और कार का बोनेट बंद कर देता है, जिसके बाद वो उनको लेकर मैगी के पास आ जाता है और उससे कहता है, ये कपड़े और ये हेलमेट मुझे कार के बोनेट के अंदर से मिले हैं और ये सब सामान किसी मैक्स का है। तभी वो देखता है मैगी के कपड़े पर ऑयल गिरा हुआ होता है। वो मैगी से पूछता है, तुम्हारे कपड़े पर ऑयल कैसे गिरा? वो उसको बताती है, ये सब हॉबी ने करा है। जिसके बाद वो कैन से कपड़े ले लेती है और कार के अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेती है। अब वो कैन से कार की चाबी मांगते हैं। कैन उससे कहता है कार की चाबी कार के अंदर ही होगी। जिसके बाद वो कार की चाबी देखने के लिए कार के अंदर झुकती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और हेलमेट उसके सिर में फंस जाता है। इससे पहले मैगी सिर से हेलमेट को बाहर निकाल पाती, उससे पहले वो टिप मार्जिन से टकरा जाती है और वो मैगी के हेलमेट पर ऑटोग्राफ देने लगता है और उससे कहता है, अगर मेरी ऐसी खटारा कार होती तो मैं भी हेलमेट पहनता। यह सुनकर कार को बहुत गुस्सा आता है। अब मैगी उस कार को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उस कार को सामने टिम मार्जिन की कार खड़ी हुई दिखाई देती है। अब वो कार खुद से चलने लगती है। मैगी उस कार को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कार मैगी की बात नहीं मानती। वो कार टिम मार्जिन की कार से रगड़ खाते हुए पास से निकल जाती है और आगे जाकर रुक जाती है। और ये सब होते हुए आसपास के भी लोग देख लेते हैं और वो सब चिल्लाने लगते हैं, रेस रेस। इधर कैन मैगी से पूछता है, तुमने ये क्या करा? मैगी उससे कहती है, मैंने कुछ नहीं करा, ये सब वो भी ना करा, तुम जाकर टिम मार्जिन को समझाओ। और वो उस कार से उतरकर टिम मार्जिन के पास जाने लगता है। अब वो कार फिर से चलने लगती है। मैगी उस कार को रोकने की कोशिश करती है, पर वो कार नहीं रुकती। वो कार जाकर रेस वाली जगह पर खड़ी हो जाती है। वो कार एक तरीके से टिम मार्जिन को रेस के लिए चैलेंज कर रही होती है। अब टिम मार्जिन अपनी कार को लेकर रेस वाली जगह पर आ जाता है। अब ये दोनों रेस की तैयारी करने लगते हैं। अब रेस चालू हो जाती है, ये दोनों रेस करने लगते हैं। पर मैगी अब भी रेस नहीं करना चाहती थी, पर वो भी उसकी बात को नहीं मान रही थी। तभी टिम मार्जिन उसकी कार में टक्कर मार देता है, जिससे मैगी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं रेस करूँगी। जिसके बाद मैगी हॉबी का साथ देने लगती है और रेस करने लगती है। अब टिम मार्जिन हॉबी के आगे का रास्ता रोकने लगता है, पर हॉबी उससे ज़्यादा स्मार्ट होती है। वो रेलिंग पर चढ़ जाती है और तेजी से फिसलते हुए आगे निकल जाती है और रेस जीत जाती है। और ये सब देखकर लोग चौंक जाते हैं कि एक पुरानी सी खटारा कार ने 2 बार के रेसिंग चैंपियन को हरा दिया होता है। अब ये दोनों वापस गैराज आ जाते हैं, जहाँ पर कैन मैगी से कहता है, आज तुमने बहुत अच्छी रेस करी। जिसके बाद मैगी उसको हॉबी के बारे में सारी बात बता देती है। अब कैन को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है। अब मैगी अपनी कार को लेकर घर आ जाती है। मैगी के डैड भाई रेस वाली न्यूज़ टीवी पर देख रहे होते हैं और मैगी के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने रेस करी। मैगी उनसे कहती है कि मैंने रेस नहीं करी डैड, वो कैन का दोस्त मैक्स था, उसने मेरी गाड़ी मांगी थी रेस करने के लिए और उसने ही रेस करी थी। उसके डैडी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें टिम मार्जिन को दिखाया जाता है। वो वही रेस वाली न्यूज़ देख रहा होता है और बार बार यही सोच रहा होता है कि एक पुरानी सी खटारा कार उसको कैसे हरा सकती है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और उससे कहता है, इस रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असली रेस वो होती है जो रेस ट्रैक पर होती है। अब वो अपने मैनेजर से पूछता है, तुमने मैक्स के बारे में कुछ पता करा? वो उससे कहता है, हाँ मैंने मैक्स के बारे में पता करने की कोशिश करी थी, पर मुझे मैक्स के बारे में कुछ पता नहीं चला वो कौन है। जिसके बाद वो अपने मैनेजर से कहता है, तुम एक काम करो, पेपर में रेस का इश्तेहार दे दो, जो जीतेगा उसे $10,000 मिलेंगे
और आखिर में मुझसे रेस करनी होगी। मुझे यकीन है मैक्स ज़रूर रेस करने के लिए आएगा। और उसका मैनेजर ऐसा ही करता है। अब मैगी कैन से मिलने के लिए जाती है। कैन उसको बताता है पेपर में रेस का इश्तेहार छपा है, जो रेस जीतेगा उसे $10,000 इनाम में मिलेंगे। पर मैगी रेस करने से मना कर देती है और उससे कहती है कि मैंने डैड से प्रॉमिस करा है कि मैं कभी रेस नहीं करूँगी, और कल मैंने डैड से झूठ भी बोला है। अब कैन मैगी को समझाने लगता है और उससे कहता है तुम अच्छी रेसर हो और तुम रेस जीत सकती हो, $10,000 कम नहीं होते। अब मैगी कुछ देर सोचने के बाद रेस के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद ये उस कार को रेस के लिए मॉडिफाई करने लगते हैं। अब रेस का दिन आ जाता है। मैगी रेस करने लगती है और एक एक करके सारी रेस जीतने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टीम महाजन ये पता लगाने में लगा हुआ होता है आखिर मैक्स कौन है। तभी उसे एक वीडियो मिलता है। जब वो उस वीडियो को जूम करके देखता है तो उसको पता चलता है कि मैगी ही मैक्स है। इधर मैगी फाइनल रेस में पहुंच जाती है। अब उसे टीम महाजन के साथ रेस करनी होगी। अब रेस से पहले टीम महाजन मैगी से मिलने के लिए जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम्हारे पास इससे अच्छी कार होनी चाहिए, और वो उसको अपनी कार टेस्ट ड्राइव के लिए देता है। जब मैगी उस कार को चलाती है तो उसे वो कार बहुत पसंद आती है। टीम महाजन मैगी के साथ एक सौदा करता है, जो रेस हारेगा बदले में वो अपनी कार देगा। मैगी उस सौदे को मंजूर कर लेती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सब रेस की तैयारी कर रहे होते हैं। अब रेस चालू हो जाती है। मैगी टीम महाजन से आगे निकल जाती है और वो भी से कहती है और तेज मुझे वो कार चाहिए। जैसी मैगी ये बोलती है वो भी रुक जाती है और टीम महाजन रेस जीत जाता है। अब मैगी उस कार के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उस कार से उतर जाती है। तभी उसके पास टीम महाजन आता है और उससे कहता है तुम अपना हेलमेट उतार दो, आखिर सबको पता चलना चाहिए मैक्स कौन है। जिसके बाद वो अपना हेलमेट उतार देती है और ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि मैगी ही मैक्स है। अब मैगी के डैड उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया, और वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। जिसके बाद कैन मैगी के पास आता है और उससे कहता है रेस में तो हार जीत लगी रहती है। तभी वो देखता है टीम महाजन के लोग गोभी को लेकर जा रहे होते हैं। कैन जल्दी से उनके पास जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो लोग उसे बताते हैं टीम महाजन ने मैगी के साथ एक सौदा करा था, जो रेस हारेगा बदले में वो अपनी कार देगा। अब कैन मैगी के पास आ जाता है और उससे पूछता है। मैगी उसको सारी बात बता देती है। जिसके बाद कैन उससे कहता है जो तुमने हॉबी के साथ करा वो अच्छा नहीं करा, और वो भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब मैगी अपनी फ्रेंड के साथ टीम महाजन के पास जाती है और उससे कहती है मुझे अपनी कार को खरीदना है। वो मैगी से कहता है तुमने आने में बहुत देर कर दी। जिसके बाद हमें मैगी की कार को दिखाया जाता है। उसे बहुत सारी गाड़ियों के बीच में खड़ा कर रखा होता है। दरअसल ये एक तरीके का गेम होता है। जो गाड़ी बीच में खड़ी हुई होती है उस गाड़ी को सब अपनी गाड़ी से टक्कर मारते हैं, और जब तक टक्कर मारते हैं जब तक उस गाड़ी का कुचम्मा नहीं बन जाता। तभी वहाँ पे मैगी आ जाती है और वहाँ के ओनर के पास जाती है और उससे कहती है वो कार मेरी है, मैं उस कार को ख़रीदना चाहती हूँ। वहाँ का ओनर मैगी से कहता है कि गेम ख़त्म होने के बाद तुम उस कार को फ्री में ले जाना, अगर वो कार बच जाए तो। अब गेम चालू हो जाता है। वो सब गाड़ी हॉबी को टक्कर मारने लगती है। मैगी हॉबी को बचाने के लिए उसकी ओर भागती है और जाकर कार के अंदर बैठ जाती है और उन गाड़ियों से हॉबी को बचाने लगती है, और ऐसा करने में मैगी काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती है। जिसके बाद मैगी उस कार को लेकर कैन के गैराज पहुंच जाती है और उससे कहती है मैंने जो हॉबी के साथ करा वो बहुत गलत करा, पर तुम्हें हॉबी को सही करना होगा, और कैन मान जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मैगी का भाई रेस कर रहा होता है। तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो उसके डैड को बताते हैं एक्सीडेंट होने के कारण ये अच्छे से देख नहीं पा रहा, इसलिए ये रेस नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो अपने डैड से कहता है कि मैं रेस नहीं कर पाऊँगा, पर मैं फाइनल में पहुँच चुका हूँ, बस हमें एक ड्राइवर चाहिए जो रेस कर सके, और उसके लिए मैगी सही है। तभी मैगी अपने भाई का साथ देते हुए डैड से कहती है हाँ मैं रेस कर सकती हूँ डैड, पर उसके डैड उसे साफ मना कर देते हैं रेस करने से, और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मैगी कैन के गैराज आ जाती है, जहाँ पर कैन उसको बताता है जिस डीलर से वो हॉबी के लिए पार्ट खरीदने वाला था उस डीलर ने पार्ट देने से मना कर दिया है।
तभी वहाँ पर मैगी का भाई अपनी टीम के साथ आ जाता है और मैगी से कहता है तुम रेस करोगी। मैगी उससे कहती है हाँ मैं रेस करूँगी, पर अपनी कार के साथ। जिसके बाद ये सब लोग उस कार को सही करने लगते हैं। अब रेस का दिन आ जाता है, सब रेस की तैयारी करने लगते हैं। तभी टिम मार्टिन उस कार को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है तुमने तो बोला था उस कार का कुचम्बा बना दिया, पर वो कार तो अब भी है। और वो वहाँ से गुस्से में रेस करने के लिए चला जाता है। अब सब लोग रेस ट्रैक पर पहुँच जाते हैं। अब रेस चालू हो जाती है। मैगी तेज़ी से आगे निकलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मैगी के डैड को दिखाया जाता है। वो टीवी पर रेस देख रहे होते हैं। मैगी को रेस करता देख उन्हें भी जोश आ जाता है और वो घर से रेस वाली जगह के लिए निकल जाते हैं। अब हमें फिर से मैगी को दिखाया जाता है, वो तेज़ी से आगे निकलती जा रही होते हैं। तभी टिम मार्टिन के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी कार में टक्कर मारने लगते हैं। तभी मैगी के डैड को दिखाया जाता है और वो मैगी से कहता है कार का एक्सीलरेटर दबाओ और ऊपर से निकल जाओ। और मैगी ऐसा ही करती है, वो कार का एक्सीलरेटर दबाती है और ऊपर से निकल जाती है और तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। और ये देखकर टिम मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक चाल चलता है। मैगी को दीवार वाली साइड से आगे जाने के लिए रास्ता देता है। जैसे ही मैगी आगे निकलने की कोशिश करती है, वो उसकी कार में टक्कर मारने लगता है ताकि उसकी कार पलट जाए, पर मैगी बच जाती है। अब वो फिर से वही चाल चलता है। मैगी जैसे ही आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वो फिर से मैगी की कार में टक्कर मारने के लिए जाता है। इससे पहले वो मैगी की कार में टक्कर मार पाता, मैगी अपनी कार को पीछे कर लेती है और उसकी कार सीधे दीवार से टकरा जाती है और पलट जाती है और मैगी तेज़ी से आगे निकल जाती है और रेस जीत जाती है। यह देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और उसने अपने डैड का सपना पूरा कर दिया होता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।